योगी से कह देना हमसे मिलने आ जाए, नहीं तो हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। हमारा सारा परिवार है, यूं 42 साल से रह रहे हैं। खत्म हो गया, हमें सड़कों पे ला दिया गया, हम कहाँ रहेंगे अब? हमारा व्यापार, हमारा घर सब खत्म कर, आज हमारे मकान जा रहे हैं। आज कहाँ है योगी मोदी? योगी मोदी कहाँ है? हमें कहीं घर नहीं छोड़ा। हमारा घर मकान कुछ भी नहीं छोड़ा, हमें सड़कों पे डाल दिया इसने। क्या कर रहे हैं योगी मोदी? हमारे माई बाप है, माई बाप क्या करते हैं? माँ बाप होते हैं, अपने बच्चों को छत्र छाया देते हैं। माँ बाप ये नहीं कहते कि छत्र छाया हटा देते हैं। कौन सा माँ बाप ऐसा है? एक महिला धन होता है, उसका स्त्री धन होता है, उसका जेवर मैंने वो भी दांव पे लगा रखा मकान के लिए। आज वो भी खत्म, वो भी बैंक का हो जाएगा। नहीं, हम मनाती ठीक है, हमें नहीं। अगर योगी जी को चाहिए वो हमारे पीछे एक बार आए, हमारी व्यथा तो सुने, हमारा दर्द सुने। हमारी मौत के सिवा हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हम मर जाएंगे, मकान ले जाओ हमसे। कहाँ नहीं है ये? और कहते हैं बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें आगे बढ़ाओ। घर में एक सिलाई की मशीन नहीं रख सकते क्या? क्यों कहते हैं फिर मोदी जी ऐसा? क्यों कहते हैं? झूठा भाषण क्यों देते हैं मोदी? सच्चे भाषण देना। नारियों का सम्मान बता रहे हैं, कहाँ हो रहा है नारियों का सम्मान? मर जाएंगे, हम अपने घर नहीं टूटने देंगे। हमने कह दिया, इसका हमारे घरों पे कोई आ जाने नहीं देंगे। हमने बहुत मेहनत करी है। कोई भी आ जाए सारे, कोई भी आ जाए, ईट की ईट नहीं मिलने दूंगा। खत्म कर दो, हमारे परिवार खत्म कर दो, हमारा घर बार सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन पहले हमारे परिवारों को खत्म करो। योगी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, हम लोग तो इतना परेशान। हमारे हाथ में कटोरा दे दिया इस सरकार ने। कहाँ जाए हम इस सरकार को लेके? इतना जुल्म तो मुगलों ने भी नहीं किया था, उनके घर मकान नहीं तोड़े थे। जो इस सरकार के राज में, बीजेपी के राज में हमारे मकान टूट गए, हमारी दुकानें चली गई है, हम बिल्कुल बेघर हो गए, हम बर्बाद हो गए और कुछ नहीं हुआ है। ये लोग अवैध अतिक्रमण करके नहीं रह रहे हैं यहाँ पर। इन लोगों को बसाया गया था, ये लोग अपनी जमीन पर है और यहाँ पर क्या मिल जाएगा सेटबैक करके? थोड़ा सा इनका घर तोड़ करके क्या मिल जाएगा? सड़कें चौड़ी हैं, जाम लग नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी आपको क्या चाहिए इन लोगों से? क्यों जबरदस्ती का इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। और मैं ये भी बता दूं, हमारी आत्मा है, हमारी शरीर है, और यदि ये टूटता है बुलडोजर चल रहा तो हमारे शरीर पे बुलडोजर चलेगा। हमें समझेगा हमें कोई चक्कू से मार रहा है, हमें कोई तलवारों से घोंप रहा है। हमने बहुत मुश्किल से ये मकान बनाए। सरकार है कहाँ? जिसको मैंने वोट दिया था वो गवर्नमेंट आज कहाँ है? उसका नुमाइंदा कोई यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्या वो 27 में नहीं आएंगे? 27 में आएंगे, उनका काम आएगा, मेरा भी टाइम आएगा। अगर आज गवर्नमेंट मेरी नहीं सुनेगी ना तो मेरा भी टाइम आएगा। मेरा मतलब हमारा टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा। उनके पास ईवीएम है, हाँ ईवीएम है उनके पास। कैसी यार अंधी सरकार है यार, क्या बिल्कुल खत्म कर दोगे यार? हमें क्या मार दो यार, हमें बार बार रो भी नहीं सकते यार। हम किससे कहें? मतलब इंडिया छोड़कर जाएं, कहाँ जाएं, कैसे करें? खाने तक को पैसे नहीं, 5 महीने से बेरोजगार बैठे हैं। बड़ी प्रॉब्लम होती है और जेंट्स होके सड़क पर रोना पड़ता है। 3 महीने से माता हमारी बेटी है और लोग बाग ऐसे ऐसे कमेंट करते, चीटा कची। कोई बात नहीं, आज मेरा नंबर है, आज मेरा नंबर। अगर आज नहीं जागे ना तो यकीन मानना कल तुम्हारा भी नंबर आएगा। तुम भी इंडिया में रहते हो, इंडिया से बाहर नहीं रहते। मेरठ के जिस इलाके में हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर एक भी मुसलमान का घर नहीं है। अक्सर कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में अब्दुल का पेच टाइट कर दिया गया है, कोई भी क्राइम होता है या अवैध कब्जा किया जाता है तो मुसलमान के घर के ऊपर बुलडोज़र चला दिया जाता है, मुसलमानों को टाइट करके रखा गया है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर जितनी भी आबादी है सभी हिंदू हैं और किसी का भी अवैध अतिक्रमण नहीं है। यहाँ पर सबका घर सरकार ने ही इन लोगों को बसाया था, इनसे पैसा लिया गया था, पक्के कागजात तैयार किए गए थे, उसके बाद इन लोगों को बसाया गया था। अब ये सड़क एक बार दिखाइए आप, ये सड़क दिखाइए। ये सड़क सेंट्रल मार्केट से थोड़ी ही दूर पर है और काफ़ी चौड़ी सड़क है। और सरकार ने ही ये नारा दिया था कि एक मकान और एक दुकान, लेकिन यहाँ पर के सारे दुकानों को
बंद करवा दिया गया पहले कि आप मकान के मतलब आप रिहायशी इलाके में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले 3 महीने पहले इन दुकानों को बंद करवाया गया, उसके बाद नंबर आया मकान का। और अब इन सभी घरों, मैं घर भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इन सभी हिंदुओं के घर के ऊपर अब बुलडोज़र गरजेगा। जो महिलाएं 3 महीने से इस आस में बैठी थी कि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल सकती है, वो राहत अब ख़त्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। आपको पता है सांसद कौन है यहाँ से? मेरठ के जो सांसद हैं, रामायण में जो राम का किरदार जिन्होंने निभाया था, अरुण गोयल जी, वो यहाँ के सांसद हैं। उन्होंने बस इन लोगों के लिए इतना किया कि वकील करवा दिया। हालांकि सरकार चाहे तो एक कानून ला करके इन सारे जो बुलडोज़र एक्शन हो रहा है उसको रोक सकती है, पर ऐसा क्यों नहीं कर रही है ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये महिला 3 महीने से यहाँ पर ये महिला लोग बैठी हुई थी और उसके बाद आज इनके हारने का दिन है। अब ये लोग कह रहे हैं कि बुलडोज़र आएगा तो हमारी लाश के ऊपर से गुजरेगा, हम यहाँ पर बुलडोज़र नहीं चलने देंगे। सारी महिलाएं जितनी भी आप देखेंगे ये सभी 3 महीने से, लेकिन जितनी बार भी मैं यहाँ पर आया हूँ इनकी आंखों में आंसू हर बार आया है, लेकिन आज वो आंसू का गुब्बारा वो फूट गया। आज इन लोगों ने ऐसा लग रहा है कि अब हार मान लिया है। यहाँ पर सबकी आंखें नम है, सब रो रहे हैं। यहाँ पर क्या आया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला? सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो सेटबैक है वो देना पड़ेगा। पहले तो कुछ ही दुकानें थी, अब तो पूरे मेरठ को नाप दिया है। और मेरठ नहीं, पूरा कंट्री, पूरे कंट्री को नाप दिया है कि सब जगह देना पड़ेगा सेटबैक। जहाँ और जो 44 दुकानें सील हुई थी उनको डिमोलिश करना है। अरे कैसी यार अंधी सरकार है यार, क्या बिल्कुल खत्म कर दोगे यार हमें? क्या मार दो यार हमें, बार बार रो भी नहीं सकते यार हम किससे कहें? मतलब इंडिया छोड़कर जाएं, कहाँ जाएं, कैसे करें? खाने तक को पैसे नहीं, 5 महीने से मतलब बेरोजगार बैठे हैं। बड़ी प्रॉब्लम होती है और जेंट्स होके सड़क पर रोना पड़ता है। 3 महीने से माता हमारी बेटी है। और लोग बाग ऐसे कमेंट करते चीटा कची। कोई बात नहीं, आज मेरा नंबर है, आज मेरा नंबर, अगर आज नहीं जाके ना तो यकीन मानना कल तुम्हारा भी नंबर आएगा। तुम भी इंडिया में ही रहते हो, इंडिया से बाहर नहीं रहते। अगर मैं सुरक्षित नहीं हूँ ना तो तुम भी सुरक्षित नहीं हो, इस बात का ध्यान रख लेना। जीवन जीने का अधिकार है मेरा मौलिक अधिकार है। सही बात है। किसी के बहकावे में आकर सरकार ने कह दिया हम लगे हुए हैं साथ में, क्या लगे हुए हो? सुनी नहीं जजेज ने, एक ही बस नहीं, डिमोलिश ऑल थिंग, डिमोलिश ऑल थिंग। तो उनको किसी ने वीडियो नहीं दिखाया कोर्ट के अंदर के यहाँ पर क्या मिलेगा सेटबैक करके, किसको क्या मिल जाएगा? गरीब आदमी है वो, हम गरीब आदमी, सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए हैं वो। अगर ऐसी बात कर रहा हूँ ना, हो सकता है मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाए, मुझे जेल भेज दो यार। अगर मेरे मरने से, मेरे कुर्बानी देने से अगर पूरा शास्त्री नगर बचता है तो बचा दो यार मुझे। मैंने आपका घर देखा है, मैंने अंदर जाकर 10 कदम में तो आपका घर खत्म हो जाता है। ये कहते कि उसे सेटबैक दो, उसमें सेटबैक का तो कहीं से इनका घर 10 कदम के अंदर खत्म हो जाता है। सभी का घर ऐसे ही है यहाँ। 52 साल की उम्र हो गई, आज तक बेरोजगार हूँ, कैसे कैसे रोटी खा रहा हूँ मैं जानता हूँ। दुनिया भर का खर्चा है, मुझे पता है मैं कैसे पढ़ाता हूँ। स्कूल वाले फीस मांगते हैं, फीस देने को पैसे नहीं है, दूध वाले को देने के लिए पैसे नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं हम तो जिंदा हो गई, भैया हमें मार दो। हम कोर्ट से यही धारणा रखते हैं कि हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दो, हमें इच्छा मृत्यु का वरदान। जलियांवाला बाग करो, जलियांवाला बाग करो, जलियांवाला बाग करो, गोली मार दो सबको, गोली मार दो, सबको गोली मार दो, खत्म कर दो, खत्म कर दो सबको। अरे जब आपने वैसे भी खत्म कर दिया, वैसे ही खत्म कर दो भाई। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि विकास कहाँ पे कराना चाह रहे हैं गवर्नमेंट। विकास को लेके क्या नीति बना रही है समझ में नहीं आ रहा कि डेवलपमेंट किसको कहते हैं। क्या हमारे थोड़ा सा समझा दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि अभी तक वेबसाइट पे छपा नहीं है कुछ भी, तो हम भी अधूरे हैं, मतलब अधूरा जानकारी लेकर के पहुंचे हैं यहाँ पर। क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या रखा गया, आप लोगों की तरफ से दलील क्या रखी गई, उसके बाद जज ने क्या कहा? भैया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सारे हर तरीके के वकील थे, कम से कम बहुत वकील थे, हॉस्पिटल के भी थे, हमारी तरफ के भी कम 3-4 वकील थे। सुप्रीम कोर्ट ने किसी का भी कोई माना ही नहीं है। इवन 25 मीटर से लेकर ऊपर 1000 मीटर तक के जितने भी मकान हैं कि सबको बोला है कि एक जैसा सामान सबके लिए लॉ लागू होता है, चाहे उसमें सेटबैक देने की इसमें है या नहीं, देना पड़ेगा। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन अगर जितना सैंक्शन प्लान के अकॉर्डिंग है, अगर जैसे G+1 है, अगर 2 मंजिल बना रखा है, 3 वो भी डिमोलिश करने के आदेश दे दिए हैं, चाहे वो कितना बड़ा हो। डिमोलिश करना और सेटबैक करना तो अलग अलग हुआ ना। डिमोलिश मतलब अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन तोड़ने के लिए बोल दिया है। 25 मीटर से लेकर
चाहे जितने बड़े मकान हो। कौन सा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है सर यहाँ जैसे पर? मैं बताता हूँ कौन सा है? जैसे एक मकान मान लो G+1 है, हमें 38 मीटर में G+1 है, वो ऑथराइज है अनऑथराइज, सही में है वो। अनऑथराइज नहीं है ना। Unauthorized कैसे जैसा उन्होंने बोला जैसा बना के दिया है उसके ऊपर जितना अनऑथराइज बनाया है उसको बोला है। वो ये कहते हैं कि बच्चा अब हम जो पैदा होता है, जिस कंडीशन में पैदा बच्चा आपको दिया था वो बड़ा नहीं होना चाहिए, उसी कंडीशन में चाहिए हमें। मतलब वो 52 साल का आदमी जो हो गया, जिसके 3-3 बच्चे हो गए, वो वापस से बच्चा चाहिए उन्हें, बेबी चाहिए उन्हें गोद में खेलता हुआ। मतलब और 44 के लिए उन्होंने ये बोल दिया कि जो पूरे कॉमर्शियल है पूरे उनको डिमोलिश के लिए बोल दिया है, और जो आधे कॉमर्शियल है आधे जिसमें घर है वो आवास विकास तय करेगा वो कितना टूटना कितना नहीं टूटना। अभी तो पैनिक ज्यादा फैला नहीं है। अभी लोग आपके गली का क्या फैसला आया? आप लोग सारी महिलाएं 3 महीने से यहाँ पर प्रदर्शन पे बैठी हुई, ना धूप देखा, ना पानी देखा, ना आंधी देखा, ना बारिश देखा। आप ये समझना हमारा दिमाग इस समय बिल्कुल ब्लॉक हो गया, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। हमें डर लग रहा कि इसी ब्लॉक मेंटल इसमें सिचुएशन में पूरे गलत डिसीजन ना ले लें हम। पूरे मेरठ के बारे में आप क्या बोल रहे थे शुरुआती में? अभी जब मैं भैया तत्व को सुना ही नहीं गया, मैं तुम्हें सही बताऊं, सुना ही नहीं गया। उन्होंने ये तो तानाशाही चल रही है, तानाशाही, को नहीं इसके सुना अलावा गया, कुछ जबकि नहीं है। बायलॉज में है ये 1982 का बायलॉज है ये, और 84 में अलॉटमेंट है। आप लोगों की तरफ से दलील देना शुरू किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना, सीधा साइन कर दिया कि टूटेगा ही टूटेगा। टूटेगा ही टूटेगा। सुना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुना, साफ सिरे से डिनाइज करता चला गया। एक किसी भी को नहीं सुना, कोई भी तथ्य नहीं सुना उन्होंने, और जो तथ्य थे हमारे लिए वो आवास विकास ने नहीं रखे। सरकार चाहे तो एक बिल ला करके इन सब चीजों को तो रोक सकती है। मैं यही तो कहना चाहता हूँ, वो सरकार है कहाँ जिसको मैंने वोट दिया था? वो गवर्नमेंट आज कहाँ है? उसका नुमाइंदा कोई यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्या वो 27 में नहीं आएंगे? 27 में आएंगे, उनका काम आएगा, मेरा भी टाइम आएगा। अगर आज गवर्नमेंट मेरी नहीं सुनेगी ना तो मेरा भी टाइम आएगा। मेरा मतलब हमारा टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा। उनके पास ईवीएम है, हाँ ईवीएम है उनके पास। वैसे तो उनको जरूरत नहीं है, तुम्हारी बोर्ड की जूती वैसे तो उनको जरूरत नहीं है। बंगाल जीत सकते हैं तो सब कुछ जीत सकते हैं। तुम्हारी बोर्ड की जूती ठीक, है। गढ़ रोड चौड़ा करके बना दिया, 15 फुट का फुटपाथ इसलिए तैयार कराया कि मकान तोड़ के पब्लिक को वहां बैठाया जाएगा। भीख मांग ले सकते, लेकिन मैं भी इतना जानता हूं कि जब चुनाव नजदीक आएगा तो वोट मांगने के लिए नेता इन गलियों में घूमेगा। बिल्कुल आएगा। ये तो सत्य है ना, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। तब तो आपके पास होगा ना कि तब आप सवाल कर सकते हैं। अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, एंटर हम बात करेंगे ना। आज उनका टाइम है, फिर हमारा टाइम, फिर हम बात करेंगे। इसीलिए तो कहा हमारा टाइम भी आएगा, हमारा टाइम भी हम भी पूछेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया। सर, मैंने आपको वोट दी थी, आपने मेरे लिए क्या किया? मैंने वोट दी थी आपको, आपने मेरे लिए क्या करा कि मेरे बीवी बच्चे आप सड़क पे ले आए? इसलिए मैंने आपको वोट दिया था। रोजगार तो ये लोग दे नहीं पा रहे हैं, कम से कम जिनके पास घर है उनका घर तो छोड़ दो। हम तो बस यही चाहेंगे। रोजगार तो किसी के पास है ही नहीं आज की तारीख में। हर लोग सड़क पर हैं, और मोदी जी यार ये कोई भी हर आदमी कहता है लोन लोन लोन, मतलब लोन लेने के बाद अभी भी कुछ लोग ये कह रहे थे कि आवास विकास जो है 198 दुकानें बना रहा है जिसकी कॉस्ट 50 लाख रुपए रखी गई है। क्या मैं उस दुकान को लेके 50 लाख रुपए का लोन अपने बच्चे को विरासत में लोन दे के जाऊंगा? ये गवर्नमेंट की नीति है। कहां तक कोई बचेगा? कितने लोगों को वो दुकान मिलेंगी? 198 दुकान बनाई है। मेरे एक व्यापार संघ में 140 दुकानें हैं, बाकी के मेरे व्यापार भाई कहां जाएंगे? और वो जो छोटी छोटी दुकानें जिनके पास, वो 50 लाख की दुकान कैसे लेंगे? उस लोन को कैसे चुकाएंगे? क्योंकि वो चाहता ही है सरकार के आदमी आंख उठाए नहीं, बस लोन में लगा रहे। हर आदमी एक जो है लोन के कर्ज के नीचे दबा रहे। कर्जे में बैंक में रखो तुम्हें ब्याज मिलेगा। ये मोदी का कहना है कि अपने घर का सोना बैंकों में रखो, हम आपको ब्याज देंगे। आपके पापा जी है ना, मैं गया था आपके घर पे। बताओ, ये नहीं, वो सोना भी हमारा जो निकालना चाहता है, बिल्कुल भिखारी बनाना चाहता मोदी। ये जो अब जो बुलडोजर आएगा, बुलडोजर चलाएंगे, हम तो अपनी लाश बिछा देंगे, आने नहीं देने के, नीचे हो जाएंगे। सर कब तक कार्रवाई करेंगे? 15 दिन के अंदर नोटिस देकर कार्रवाई। 15 दिन के अंदर नोटिस देकर के आप ये मत सोचिए कि हम चुप करके बैठ जाएंगे। हम मरे तो पड़े ही हैं, लेकिन हम अपना जो है कुछ करके मरेंगे। कुर्बानी होगी, कुर्बानी यहाँ पे जब होगी, जब लोग लेटेंगे जब पता चलेगा ही नहीं। भाई जिनके जा रहे हैं उन्हें पता है ना। देखिए, हम आपको दिखा दें, ये मेरठ का शास्त्री पार्क सेंट्रल मार्केट इलाका है, और ये जितनी भी महिलाएं हैं आज धरने का
लगभग 90 दिन आज पूरे हो जाएंगे इनके धरने को और ये लोग लगातार धरने पर बैठी हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो इनके घर तोड़ने को लेकर के आया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप 15 दिन का नोटिस लगाया जाएगा, फिर ये कार्रवाई की जाएगी। जितनी महिलाएं हैं सब यहाँ पर अब 3 महीने से ना इन्होंने धूप देखा, ना बारिश देखी, ना आंधी देखी, ना तूफान देखा, ये लोग इसी जगह पर धरने पर बैठे रहे। लेकिन कोई सरकार का नुमाइंदा इनके पास नहीं आया, कोई सरकारी अधिकारी नहीं आया जो इनको ये दिलासा दे सके कि बहन जी आपका घर नहीं टूटेगा। आज वो भी सपना इन लोगों का टूट गया है, क्योंकि अब फरमान आ चुका है कि घर टूटेगा। सबकी आंखें नम है यहाँ पर। जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ ये सारी महिलाएं तब भी रो रही थी, ये सारी महिलाएं आज भी रो रही हैं। और जिस दिन अगर बुलडोज़र चल गया तो इन लोगों का क्या होगा, ये आप कल्पना करिए और सोचिए ना कि ये लोग अवैध अतिक्रमण करके नहीं रह रहे हैं यहाँ पर। इन लोगों को बसाया गया था, ये लोग अपनी ज़मीन पर है और यहाँ पर क्या मिल जाएगा सेटबैक करके, थोड़ा सा इनका घर तोड़ करके क्या मिल जाएगा। सड़कें चौड़ी हैं, जाम लग नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी आपको क्या चाहिए इन लोगों से? क्यों ज़बरदस्ती का इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। और मैं ये भी बता दूँ, हमारी आत्मा है, हमारी शरीर है, और यदि ये टूटता है बुलडोजर चल रहा तो हमारे शरीर पे बुलडोजर चलेगा। हमें समझेगा हमें कोई चक्कू से मार रहा है, हमें कोई तलवारों से घोंप रहा है। हमने बहुत मुश्किल से ये मकान बनाया, हमने बहुत मुश्किल से बनाया। कर लेंगे हम अगर हमारे मकान टूटेंगे और हमारा व्यापार पहले बंद हो गया, हमारा व्यापार तो पहले बंद हो गया और हमारा मकान भी हमारे पर लोन है, हमारे घर है, हम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? हमारा काम सारा बंद हुआ पड़ा है और हम लोगों के घर वैसे ही बहुत छोटे हैं, उसको और छोटा करके एक कमरे का बना देंगे। ये जितने हमारे घर है ना उतने इन लोगों के बाथरूम होते हैं, इनके वॉशरूम होते हैं, इतने बड़े जितने हमारे घर हैं वो भी हमसे छीने जा रहे हैं। वो भी हमें देख नहीं सक रहे हैं कि जनता कैसे रह रही है जनता क्वार्टरों में। हम गरीब लोग हैं, मीडियम फैमिली से है। अगर हम अमीर होते तो बड़ी बड़ी कोठियां लेते, कहीं बाहर जाते, हमें सालों साल मेहनत करते निकल जाती है जब हम 2 टाइम की वक्त की रोटी देखते हैं। और हमारे घर ये हमने मुश्किल से बनाए, छोटे छोटे व्यापार करके। और ये सरकार बिल्कुल लानत है, बिल्कुल बेकार सरकार है ये। क्या करें हम, कहाँ जाएंगे, हमें कोई बताया क्या इसका इलाज? योगी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, हम लोग तो इतने परेशान। हमारे हाथ में कटोरा दे दिया इस सरकार ने, कहाँ जाए हम इस सरकार को लेके? इतना जुल्म तो मुगलों ने भी नहीं किया था, उनके घर मकान नहीं तोड़े थे। जो इस सरकार के राज में, बीजेपी के राज में हमारे मकान टूट गए, हमारी दुकानें चली गई है, हम बिल्कुल बेघर हो गए, हम बर्बाद हो गए हैं और कुछ नहीं हुआ है। हम तो बिल्कुल सड़कों पे बैठ गए, क्या करें? हमारे हाथ में बिल्कुल कटोरा दे दिया है। मेट्रो इसलिए चली गई है कि हम मेट्रो में बैठ के भीख मांगेंगे। ये 15 फुट का फुटपाथ बनाया, हम इसे बैठ के भीख मांगेंगे। हमारे मकान तोड़ के हम सड़कों पे बैठ गए हैं। अब राजी हो जाए सरकार को, सबको मार दे, एक तरफ एक बॉम्ब गिराए, यूपी खत्म। यहाँ पर आप जितनी भी महिलाएं देख रही हैं ये सभी 3 महीने से लगातार यहाँ पर धरने पर बैठी हुई हैं अपना घर बचाने के लिए। लेकिन जो सपना लेकर के ये धरने पर बैठी थी कि इनका घर नहीं टूटेगा, अब वो फरमान आ गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और यहाँ पर सबकी आंखें वो अब नम है। इससे पहले भी मैं आया था यहाँ पर तो लगातार इन महिलाओं ने रो रो कर गुहार लगाई थी इस सरकार से कि कुछ भी हो जाए हमारा घर मत तोड़िए, हमारा धंधा मत छीनिए, और जो हम इतने साल से यहाँ पर रह रहे हैं इस बसे बसाए आशियाने को आप मत उजाड़िए। आप पिछली बार भी पूरा हमें गुरु प्रसाद का इस्तीफा चाहिए। गुरु प्रसाद आवास विकास का अधिकारी है जिसने हमें सड़कों पर लाया है। गलत रिपोर्ट गुरु प्रसाद ने पहुंचाई है। हमें गुरु प्रसाद का इस्तीफा चाहिए, हमें गुरु प्रसाद का इस्तीफा चाहिए। आवास विकास, आवास विकास, आवास विकास, गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद, आवास विकास, आवास विकास। आप लोग हारा हुआ महसूस कर रही हैं आज? तो क्या करें भैया, आज हम सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। हमारी 3 महीने की मेहनत खत्म कर दी, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। योगी की सरकार में लोगों का तमाशा बन रहा है, सड़कों पे बैठा दिया है। 3 महीने सड़कों पे बैठे हुए थे। आवास विकास ने क्या करा है? रिश्वत ले लेकर मकान
इतने पत्रकार लोग भाई हमारे आते थे, किसी की आवाज नहीं गई, ना प्रधानमंत्री के कानों में गई, ना हमारे मुख्यमंत्री जी के कानों में गई, ना हमारी माननीय द्रौपदी मुर्मू के कानों में गई ये बात कि हाँ किस हालत में बैठी हैं और 3 महीना से सड़कों पे बैठी हैं औरतें। किस तरह अपनी सुरक्षा तो कर लेनी, हमें थोड़ा हमने वो करिए मार चलो चलो काम खत्म हो गया, हमें सड़कों पे ला दिया गया, हम कहाँ रहेंगे अब, हमारा व्यापार हमारा घर सब खत्म कर, हमारी सारी मेहनत पानी में चली गई। पहले दुकानें बंद करवाए, अब घर तोड़ेंगे। बंद हो गए हैं, घर तो बचने देते, ये घर भी नहीं बचाया हमारा। 3 महीने से मेहनत कर रहे हैं हम यहाँ। मैं जानता हूँ, मैं 3 महीने से यहाँ पर कंटिन्यू कुछ न कुछ दिन के गैप में मैं आता रहता हूँ यहाँ। 3 महीने से हमारा व्यापार बंद है, दुकान छिन गई और हम मकान भी कह रहे हैं तोड़ो। नहीं, ऐसे कैसे मेहनत बेकार जाएगी? वो सुनना पड़ेगा ना, किसी न किसी को तो सुनना पड़ेगा आपकी आवाज। महिला सशक्तिकरण, महिला बिल जब संसद के अंदर गिरता है तो आप भाजपा के सारे महिलाओं को रोड पे निकाल देते हैं और फिर कहते हैं महिला विरोधी है विपक्षी की सरकार। यहाँ पे सारी महिलाएं आपकी माँ बहन है ना, ये सब बैठ करके रो रही हैं, सबकी आंखें नम है, सब रो रहे हैं, बस एक ही गुहार लगा रहे हैं कि हमारा दुकान हमारा धंधा तो छीन लिया लेकिन हमारा घर हमसे मत छीनो। हमारे से लिए गए हैं, हमारे से 1 मीटर के पैसे हमारे से लिए गए हैं, जिस हमारे मकान को तोड़ने के लिए कह रहे हैं। इन्होंने सिलाई करके अपना घर बनाया है, ये सिलाई का काम करती है। 3 महीने से हम यहाँ बैठे थे इंतजार में, भाई सरकार कुछ हमारे लिए करेगी, हमने कभी कुछ नहीं बोला। ये बताइए, सर्वे करने आई है, घर में घुस घुस के सर्वे करके गई है, पर क्या नहीं मान दिया इन्होंने, ये दिया है सब मकान सब कर दिया खत्म। पहले हमारा व्यापार छीन लिया, 3 महीने से अब कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं, उसके बाद हमारा ये हाल कर दिया इन्होंने। जी मैं ये पूछना चाहूँ योगी जी सर, मोदी जी से, अगर मोदी जी जो एक लेटर लिख कर राष्ट्रपति को देते हैं हमारे हक में, तो हमारे हक में फैसला नहीं था। 38 मीटर के मकान है, इतने तो उनके बाथरूम है, हम तो 38 मीटर में रह रहे हैं। 38 मीटर 25 मीटर का भी फैसला है तोड़ने का, बैक साइड देने का। 8-9 कदम में खत्म हो जाता है घर, यही होता है। आपने हमारे घर देखे हैं, मेरी गया हूँ एक घर में, हम लोग ऐसे घरों में ही रह रहे हैं। जी मैं घर गया हूँ ना, मैं आपके घर में हालात है मेरे घर में, हम 13 बंदे रहते हैं, हम कहाँ जाएंगे अगर हमारा घर टूट जाएगा। हमारा तो एक ही घर है यहाँ पे, जिसमें हम 13 बंदे रहते हैं। ये मोदी योगी का राज है कि जो घर हमारे पास है वो भी हमसे छीने जा रहे हैं। यही बनाया तो नहीं, हम लोगों ने सबने अपनी मेहनत से यहाँ पे बनाया, कोई अवैध कॉलोनी थोड़ी ना है ये। हम कह रहे हैं बड़े बड़े घरों में आप अगर सेटबैक मांग रहे हो, हमें समझ में आता है, इन छोटे छोटे घरों में सेटबैक की ऐसी क्या जरूरत है जिसके लिए आप सेटबैक मांग रहे हैं और बोल रहे हैं तुम मजे ले दो, उनको भी तोड़ दो। परिवार बढ़ेगा तो क्या इंसान मकान नहीं बनाएगा अपना? बताइए हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके? सड़कें आप बना रहे हो, सड़कों पे बैठे हैं। आप योगी आदित्यनाथ को बुलाना चाहती हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ योगी आदित्यनाथ से कि या तो उन्हें टाइम नहीं तो हमें बुला ले, मतलब हमारा दुख दर्द समझे, हमें देखे हम कहाँ पड़े हैं। 3 महीने से धूम में पड़े, आप तो देख रहे हो हमें, हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। हमारी उम्र क्या है? मेरी उम्र 66 साल है, मैं सड़क पे बैठी हूँ 3 महीने से, 3 महीने हो गए बैठे हुए इस घर के लिए। और घर जब भी टूट रहा है, घर जब भी टूट रहा, क्या मेरी उम्र घर बनाने की है? मेरी उम्र घर बनाने की है, सारी मेहनत लगा दी मैंने घर में। किसी ने छोटे मोटे काम करे, खुद नहीं आ सकते, हम लोगों को बुलाए अपने पास, कम से कम कुछ तो दुख दर्द सुना हमारा। राजा का क्या फर्ज है भैया? राजा का क्या फर्ज है प्रजा के लिए? प्रजा के लिए राजा का क्या फर्ज है? यू राज है जो रो रही है दुनिया, यू राज है जो रो रही है दुनिया, यू राज नहीं है, यू राज नहीं। हम कुछ गलत से नहीं मांग रहे, कम से कम हमारे व्यापार चले गए, हमारे घरों को तो बचाया जाता। हमारे मतलब छोटे छोटे घर भी नहीं बचाए गए। कितना मीटर में घर है, कितना गज में घर? 65 मीटर में है भैया। 38 मीटर में है भैया। 38 मीटर क्या होता है? 38 मीटर में 38 मीटर मकान है, बहुत परेशान है हम, हमारी तबीयत खराब रहती है बहुत। हमारा 38 मीटर है, हमें तो बचाओ कैसे? 38 मीटर में मकान है भैया, 38 मीटर में मकान है। ये तो देखा ना योगी ने कि चलो दुकानें बंद करवा दी, तो ये रोटी कैसे खा रहे हैं?
और रोटी, उसके बाद अब मकान तोड़ देंगे तो रहेंगे कहाँ? नहीं, ये नारा तो सरकार का दिया हुआ है कि एक मकान के साथ एक दुकान। हाँ नहीं, हमने कोई नाला भी नहीं पाटा, हमने कोई रोड भी जाम नहीं की। अपने ऊपर हम रहते थे, नीचे छोटी सी एक दुकान थी। घर 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 का एक एक बच्चा, एक कोई भी इंसान घर में नहीं रहेगा। हम सब सड़क पे उतर आएंगे, सड़क पे उतरेंगे। यहाँ पे ये खबर दिखा रही है जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आया है कि निम्न और दुर्बल आय वर्ग के मकानों को भी कोई राहत नहीं। निम्न और दुर्बल आय वर्ग के मकानों को सेटबैक तोड़ने के आदेश आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये लीजिए आपका मोबाइल। ये कोई न्याय है? ये न्याय तुम ही बताओ, ये न्याय है कोई कि इन लोगों के इतने बड़े बड़े तो बाथरूम और वे होते हैं, और जिसमें हम इतने बड़े में, और हम दोनों मियाँ बीवी रह रहे हम। आप लोग इससे पहले भी आप लोगों ने विरोध किया था जब अलग जगह पे बुलडोजर चला था। अब जब नोटिस लगेगा तो आप लोग क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे? नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, मर जाएंगे हम, अपने घर नहीं टूटने देंगे। हमने कह दिया इसका हमारे घरों पे कोई आँच आने नहीं देंगे। हमने बहुत मेहनत करी है। कोई भी आ जाए साले, कोई भी आ जाए, ईट की ईट नहीं मिलने दूंगा। खत्म कर दो, हमारे परिवार खत्म कर दो, हमारा घर बार सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन पहले हमारे परिवारों को खत्म करो। हमारे परिवार खत्म तो मकान लो, दुकान लो, सब कुछ ले लो। कोई कुछ नहीं कहेगा हमें किसी को। हमारे परिवारों को खत्म कर दो और हमारे घर ले लो। सेंट्रल मार्केट कॉलोनी नहीं रहेगी, ये शमशान घाट बन जाएगा। यहाँ पे शमशान घाट बनाना मंजूर है, बना दिया इन्होंने। और यहाँ लगा दो मिसाइल, समय से मर जाएंगे सब। ये सरकार को हंसते खेलते लोग पसंद नहीं है, रोते भी लगते लोग अच्छे लगते हैं सरकार को। तभी तो सब जगह विपदा आ रखी है कि सब जगह रो रहे हैं लोग, सब जगह। कोई सा ऐसा गौर नहीं है कि कोई रो नहीं रहा है। छोटे छोटे मकान है, शुरू होने से पहले तो खत्म हो जाते हैं, उसमें कहाँ से सेटबैक दे देंगे? हमारे सास ससुर ने 25 मीटर में छोटा मकान बनाया, अपने बच्चे पैदा करे हैं तो ऊपर नहीं चढ़ाएंगे मकान? जब जरूरत होगी तो और ऊपर चढ़ाएंगे। परिवार बढ़ेगा तो सरकार नहीं करती, परिवार बढ़ता है तो कहाँ नहीं है ये। और कहते हैं बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें आगे बढ़ाओ। घर में एक सिलाई की मशीन नहीं रख सकते क्या? क्यों कहते हैं फिर मोदी जी ऐसा क्यों कहते हैं? झूठा भाषण क्यों देते हैं मोदी? सच्चे भाषण देना। नारियों का सम्मान बता रहे हैं, कहाँ हो रहा है नारियों का सम्मान? कहाँ हो रहा है नारियों का सम्मान? सड़कों पे बैठी है, हम सड़क पे बैठने लायक हैं? हम सड़क पे बैठने लायक हैं? अपने घर में बैठने लायक हैं? हम सड़क पे बैठने लायक हैं? हम सड़क पे बैठे हैं, आज 3 महीने से बैठे हैं, अपने घर परिवार छोड़ के बैठे हैं। मेरे हस्बैंड की हालत इतनी खराब है, माइंड ब्रेक, वो ब्रेन हेमरेज हो रखा है, दिमाग उनका बिल्कुल संतुलन से बाहर हो चुका है, बोल वो नहीं सकते हैं। कैसे कैसे मैं अपने घर चला रही हूँ, कैसे दे दूं मैं सेटबैक? मैं नहीं दूंगी सेटबैक, चाहे मुझे मरना हो, अपने पति को अपने बच्चों सहित लेकर मरूंगी मैं सेटबैक नहीं देने क्यों बिल्कुल भी। मेरा मकान ले लो, मरना मार जाएंगे और तुम मेरा मकान ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं जब से कभी 3 महीने से मैं एक बार भी नहीं बोली हूँ, एक बार भी नहीं बोली मैं, लेकिन अब मैं चूकूंगी नहीं कहने से कि योगी मोदी के राज में कटोरा हाथ में आ गया है। ये बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है। ये क्या कर रहे हैं योगी मोदी जी का? हमारे माई बाप है, माई बाप क्या करते हैं? माँ बाप होते हैं, अपने बच्चों को छत्र छाया देते हैं। माँ बाप ये नहीं कहते कि छत्र छाया हटा देते हैं। कौन सा माँ बाप ऐसा है कोई माँ बाप ऐसा? तो ये क्यों ऐसे माँ बाप बन रहे हैं? कैसे माँ बाप है ये? हमें नहीं चाहिए ऐसे माँ बाप, हम बिना माँ बाप के सही हैं, हमें नहीं चाहिए। आप लोग नहीं खाली करेंगे? बिल्कुल खाली नहीं करने के, मर जाएंगे। बिल्डोजर हमारा ऊपर से जाएगा ना, जब भी हम खाली नहीं करेंगे। पहले हमें मौत देगा, फिर घर मकान दूंगा। बिल्डोजर जैसे कह रहे हैं ना कि आप खुद से, हाँ, चाहे नोटिस दो चाहे कुछ दो, लेकिन नोटिस आने से पहले आप बुलडोजर लेकर आएंगे और कोई बंदा नहीं मिलेगा। मैं अपनी गारंटी देती हूँ, कोई नहीं मिलेगा मेरे घर में। आप बुलडोजर चलाइए, घर उड़ाइए, जो करना हुआ कीजिए, लेकिन मैं दुख नहीं देख सकती अपने पतियों का और अपने बच्चों का। मैं दुख नहीं देख सकती अपने पति बच्चों का बिल्कुल भी। इतना विश्वास तो मुझे उस पर है, लेकिन ऊपर वाले पे नहीं है। जो ऊपर बैठा है सरकार, उस पे नहीं है। मुझे उस पर विश्वास है, वो ऐसा करेगा कि मेरा घर बचेगा और इन सबका बचेगा, सभी का बचेगा घर, और सरकार को बचाना पड़ेगा। देखिए, एक मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन चुनाव भी आ रहे हैं, बहुत नजदीक है 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में। मतलब नहीं है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारे पे कफन डाल दे और चुनाव जीत ले। आना चाहिए बिल्कुल सरकार, वोट मांगने के लिए। वोट बिल्कुल नहीं देंगे। MI बना ली वो तो वही बन जाएगी। MI में बटन दबा, भाई पहुंचेगी, कोई वोट नहीं है।
उन्हें ऐसा ही कर रही है। हम महिलाएं, हम घर से कोई नहीं जाएगी वोट डालने, हम कोई सरकार नहीं चुनेंगे, हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो हमारे घर छीन ले। हमें सरकार नहीं चाहिए ऐसी। तो वोट देंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं देंगे हम। हमारे मकान तो हाँ, हमारे मकान बच जाएंगे तो हम तो वोट देंगे, वरना इस सरकार का बहिष्कार होगा। हमें कोई सी सरकार नहीं चाहिए, हमें कोई सी भी सरकार नहीं चाहिए। हम नहीं चुनेंगे कोई सरकार, हम अपने आप में सरकार हैं, हम अपने बच्चे पाल रहे हैं, पाल लेंगे सड़क पे बैठ के, लेकिन हम मकान नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। उत्तर प्रदेश में जैसे बाकी महिलाएं हैं, हर जगह से खबरें कहीं ना कहीं से आ जाती है, आज यहाँ बुलडोजर चल गया, आज वहाँ बुलडोजर चल गया, तो बाकी महिलाओं को आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? मैं महिलाओं को यही बोलना चाहूंगी कि अगर उनका घर छीना जा रहा है तो कोई सरकार ना चुने, हमें नहीं चाहिए ऐसी कोई सरकार, ना हमें ऐसे कोई माई बाप चाहिए, हमें अनाथ ही सही है। हमने आज अपने आप को अनाथ मान लिया क्योंकि हमारे घर चले गए, हमने अपना जो भी जमा पूंजी थी वो लेके मकानों में लगाई, हमने अपना सब कुछ दाव पे लगा के ले दे के ये मकान खरीदे थे, आज वो भी गए हमसे। हम योगी जी से यही दरखास्त करना चाहते हैं, योगी जी एक बार आइए मेरठ में, हमारे घर बार देखिए, हम पे सब पे बैंक का लोन है, हमने लोन ले लेके मकान खरीदे थे, अभी तक हमने लोन भी नहीं चुका पाए, आज वो लोन भी खत्म। अभी भी आप मैक्सिमम लोगों का लोन चल ही रहा है यहाँ पर, आप लोग कितने लोगों का लोन? मेरे भी नाम पे लोन है, मैं लोन देती हूँ, EMI देती हूँ, मैं देती हूँ EMI। हमारे घर पे लोन, चारों तरफ से हमें मार रखा है। हमारे घर पे लोन, एक महिला धन होता है, उसका स्त्री धन होता है, उसका जेवर मैंने वो भी दांव पे लगा रखा मकान के लिए, आज वो भी खत्म, वो भी बैंक का हो जाएगा। नहीं, हम अनाथ ही ठीक है, हमें नहीं। अगर योगी जी को चाहिए वो हमारे पीछे एक बार आए, हमारी व्यथा तो सुने, हमारा दर्द सुने, हमारी मौत के सिवा में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, हम मर जाएंगे, मकान ले जाओ हमसे, बिल्कुल ले जाओ मकान, ना हम रहेंगे ना बच्चे खत्म, हमारे मकान ले लो, हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हमें कोई दुख होगा तब हम लोग होंगे ही नहीं, तो मकान का हमें क्या करना, ले लो अपना मकान, सब कुछ खत्म, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। आज विकास 40 साल से कहाँ था? हमारे पास में ये ऑफिस है, जब हम बना रहे थे, जब कैसे बनने दिया आज विकास ने, कैसे बना दिया आज विकास ने हमारे मकान, जब अवैध थे तो कैसे बना दिए, हम पे बैनामा है सारों का, एक इंच भी सरकार की नहीं ले रखी हमने जमीन। 42 साल हो गए हमें रहते हुए, 42 साल हो गए। तो जब कहाँ थी सरकार, जब से कहाँ थी सरकार, जब से कहाँ था आज विकास, कहाँ मर रहा था आज विकास जब से है, अब कैसे रिपोर्ट गलत आ गई? अब यो तो सारा भारत अवैध है। अम्मा को दिखाइए वो, और इनका घर कितना मीटर में है? इनका घर हाँ 65 मीटर में, 65 मीटर। एक फैमिली के साथ रहता है, एक बेटा नीचे फैमिली के साथ रहता है, 2-3 फैमिली। ये अम्मा 3 महीने से यहीं धरने पे बैठी हुई है। हाँ, ये योगी का राज है, योगी का राज है ये। योगी, अगर योगी को हमारी आवाज जा रही होगी तो थोड़ा तो दया दिखावे। आपकी सास सही है, वो अम्मा रो रो के बस यही एक गुहार लगा रही है कि उनका घर छोड़ दिया जाए। और ये इन 70-75 प्लस 80 साल की हैं, 80 साल की अम्मा 3 महीने से लगातार धरने पर बैठी हुई हैं। 80 साल, 45-50 डिग्री में 80 साल का आदमी सड़क पे बैठा हुआ है और अपना घर बचाने के लिए एक लड़ाई लड़ रहा है। आंसू देखिए इनके। बचाने के लिए ऐसे भगवान से तो ही प्रार्थना करते थे कि हमारा घर बचा लो, हमारा घर बचा लो मकान, हमारा घर मकान कुछ भी नहीं छोड़ा, हमें सड़कों पे डाल दिया इसने, विकास वालों ने। आज हम कल हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे रहेंगे। देखिए आज 90 दिन है, लगभग पूरे 3 महीने हो चुके हैं यहाँ पर। 79वां दिन आज चलेगा और आज जैसे ख़त्म होगा उसके बाद 90 दिन, तो आप ये मान लीजिए कि लगभग 90 दिन से ये महिलाएं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही थी, अपना घर बचाने के लिए प्रदर्शन कर रही थी। और ये इस बात का प्रमाण है कि धरना यहाँ पर दिन लिखा हुआ है,
यहाँ पर तारीख लिखी हुई है। लगातार यहाँ पर पूजा पाठ का जो कार्यक्रम होता है वो किया जा रहा था, और आज जब इन लोगों को पता चला था कि आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, इनके घर टूटेंगे या इनके घर बच जाएंगे उसको लेकर के, तो आज सुबह से ही यहाँ पर भजन कीर्तन किया जा रहा था। और उसके बाद 3 बजे के बाद ये खबर आती है कि नहीं, यहाँ पर बुलडोज़र चलेगा। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, मेरठ के जिस इलाके में हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर एक भी मुसलमान का घर नहीं है। अक्सर कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में अब्दुल का पेच टाइट कर दिया गया है, कोई भी क्राइम होता है या अवैध कब्ज़ा किया जाता है तो मुसलमान के घर के ऊपर बुलडोज़र चला दिया जाता है, मुसलमानों को टाइट करके रखा गया है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर जितनी भी आबादी है सभी हिंदू हैं, और किसी का भी अवैध अतिक्रमण नहीं है। यहाँ पर सबका घर सरकार ने ही इन लोगों को बसाया था, इनसे पैसा लिया गया था, पक्के कागजात तैयार किए गए थे, उसके बाद इन लोगों को बसाया गया था। अब ये सड़क एक बार दिखाइए आप, ये सड़क दिखाइए। ये सड़क सेंट्रल मार्केट से थोड़ी ही दूर पर है और काफ़ी चौड़ी सड़क है, और सरकार ने ही ये नारा दिया था कि एक मकान और एक दुकान, लेकिन यहाँ पर के सारे दुकानों को बंद करवा दिया गया पहले कि आप मकान के मतलब आप रिहायशी इलाके में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले 3 महीने पहले इन दुकानों को बंद करवाया गया, उसके बाद नंबर आया मकान का, और अब इन सभी घरों, मैं घर भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इन सभी हिंदुओं के घर के ऊपर अब बुलडोज़र गरजेगा। जो महिलाएं 3 महीने से इस आस में बैठी थी कि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल सकती है, वो राहत अब ख़त्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। आपको पता है सांसद कौन है यहाँ से? मेरठ के जो सांसद हैं, रामायण में जो राम का किरदार जिन्होंने निभाया था, अरुण गोयल जी, वो यहाँ के सांसद हैं। उन्होंने बस इन लोगों के लिए इतना किया कि वकील करवा दिया। हालांकि सरकार चाहे तो एक कानून ला करके इन सारे जो बुलडोज़र एक्शन हो रहा है उसको रोक सकती है, पर ऐसा क्यों नहीं कर रही है ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये महिला 3 महीने से यहाँ पर ये महिला लोग बैठी हुई थी, और उसके बाद आज इनके हारने का दिन है। अब ये लोग कह रहे हैं कि बुलडोज़र आएगा तो हमारी लाश के ऊपर से गुजरेगा, हम यहाँ पर बुलडोज़र नहीं चलने देंगे। सारी महिलाएं जितनी भी आप देखेंगे ये सभी 3 महीने से, लेकिन जितनी बार भी मैं यहाँ पर आया हूँ इनकी आंखों में आंसू हर बार आया है, लेकिन आज वो आंसू का गुब्बारा वो फूट गया। आज इन लोगों ने ऐसा लग रहा है कि अब हार मान लिया है। यहाँ पर सबकी आंखें नम है, सब रो रहे हैं यहाँ पर। नहीं, एक बार बताओ तो आगे तो लेट नहीं पड़ेगा। 25-25 मीटर का घर दिया है, कहाँ जाएंगे हम लोग? पहले तो इन लोगों ने दिया, आज से 45 साल पहले, 40-45 साल, अभी हम लोग से छीनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? जरा सी जगह के लिए हम लोग जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे? इतने ये शहर का कोई मुख्य रोड तो है नहीं, नहीं है, ये तो कॉलोनी की सड़क है। अब कॉलोनी की सड़क है, 2-4 गाड़ियाँ पास होती हैं, कोई ट्रैफिक नहीं लगता है यहाँ पर। तो आप लोगों से जबरदस्ती करके आप लोगों का घर यहाँ पर छीना जा रहा है। देंगे जब बुलडोजर ला के देखे हम लोगों के आगे लेते हैं। हमारा तो भला हो जाएगा, इनका भला क्या हो जाएगा? इतनी सी जगह में हमारा तो भला हो जाएगा। एक फैमिली में कितने घर में कितने जने रह रहे? 16-17 जने रह रहे हैं एक घर में। वीरान हो जाएगा, बच्चे वीरान हो जाएंगे। कहाँ जा? मोदी योगी को चाहिए हम लोग, ये पूरा गढ़ है बीजेपी का, जो हम लोग चाहिए छीनने के लिए कह रहे, हम लोग बिल्कुल नहीं छीनने देंगे। ये बीजेपी का गढ़ है। कैसे इन्होंने किया हमारे साथ धोखा? धोखा नहीं कर सकते। ये हमारी संसद है, हमारा घर है, हम कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चों को लेके बुलडोजर भेजेंगे, आगे सो जाएंगे, आगे लेट जाएंगे, जो हमारी मर्जी होगा फिर हम भी इनके साथ करेंगे। आंटी आप क्यों आज हारा हुआ महसूस कर रही हैं? नहीं, हारा नहीं समझ रहे। हारा क्या समझेंगे? हारा नहीं समझ रहे। सोने लो दे दो, इतनी सी जगह में आप क्या कर लोगे? ये तो देखो कि हमारा तो भला हो जाएगा, तुम्हारा कितनी सी जगह में भला होगा? एक घर में 16-17 जने रह रहे हैं और कैसे जिंदगी काटी है हमें पता है। सारी जिंदगी हमने कैसे काटी है वो हमें ही पता है। आज फिर ये चीजें क्यों? इसीलिए सारी जिंदगी मेहनत करी है, इस उम्र में भी आके मेहनत ही कर रहे हैं। कोई आराम तो करनी नहीं, कोई मेहनत की खा रहे हैं इस उम्र में भी आगे, तो वो भी ना रहे सिर पे, वो भी चलते रहे। बच्चों के लिए क्या करें? बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं? अभी से बहुत सारी चीजें हमारे लिए सोचेंगे, तुम इतना भी नहीं दे सकते। ये
बेटा ये और कर इसके लिए था। है नहीं है बिल्कुल भी कि इतना पैसा हो, बिल्कुल नहीं है। रोटी खाई जा रही है वही बस। बहुत है। 4,000 5,000 की नौकरी कर रहे हैं हम इस उम्र में। ये देखो, ये पट्टियां लगा लगा के, रोज घुटने की पट्टी लगा लगा के रोज जाते हैं स्कूल इस उम्र में आके। फिर धरने पर भी आके बैठते हैं, है फिर धरने पर भी बैठते हैं आप। बस 3 महीना आप लोग इतनी गर्मी में आप लोग यहाँ पे बैठ गए। सब में करें। और डॉक्टरों के पास भाग रहे हैं भैया, पूरा महीना हो गया डॉक्टरों के पास जाते जाते पूरा महीना हो गया। आंख का चल रहा है, दांत का चल रहा है, कान का चल रहा है। अब भी आए हैं ना, ये तो बगावत के ऊपर ही आए हैं। ये तो एक तानाशाही हो गया ना कि हाँ, 70 साल बगावत 80 साल की महिलाएं सड़क पे बैठी नहीं हैं। देगा, कोई नहीं देगा ऐसे में वोट, कोई नहीं देगा। फेंक देंगे उठा के वोट नाली में, पर देंगे नहीं। ये बगावत पे उतर आई है तो बीजेपी था, बीजेपी का गढ़ था, बीजेपी ये गढ़ था, गढ़ के साथ ऐसा करेंगे, गढ़ के साथ ऐसा करेंगे। मुझे यहाँ पर एक लोकल ने बताया कि इस जगह से शास्त्री जो सेंट्रल मार्केट का इलाका है, यहाँ से भर भर को वोट बीजेपी को ही जाता है। बीजेपी के जाती है, बीजेपी को जाती है, टोटल बीजेपी जाते ना। बच्चे बीजेपी को देते हैं, तो ऐसा क्यों करेंगे, धोखाधड़ी क्यों करेंगे हमारे साथ। मंदिर जाते हैं, मंदिर में भी योगी बाबा उनकी जय। ये देखो मंदिर में भी बेटा योगी नवरात्रों में मंदिर में भी यही कितना करते प्रेम हैं, करती हैं आप लोग योगी आदित्यनाथ। बाबा की जय। मंदिर में भी यही होता है, सही में बता रही हूँ, नवरात्रि के दिनों में। पर उसके बाद ये हमें मिले तो फिर तो मतलब ही नहीं है, फिर क्या है, दिल को ठेस फिर नहीं पहुंचाया कुछ है। रहेगा। हमने तो विश्वास नहीं था ये आएगा, रियली हमें नहीं पता था। हम तो इस में थे नहीं हमारी सुनी जाएगी, होगा, ऐसा नहीं होगा। पर आज सुन के एकदम से धक्का लगा कि ऐसा ही। आप पढ़ाती हैं स्कूल? हाँ जी। आगे जब मतलब इस तरीके की का सब्जेक्ट आएगा आपके सामने, या बच्चों को आप क्या बताना चाहेंगे कि जो लोकतंत्र है हमारे देश में, जब हम आंदोलन करते हैं तो सरकारें हिलती हैं, लेकिन आज का जो वक्त है, चाहे सोनम वांगचुक वहाँ 16-17 दिन से भूखे बैठे हुए हैं, या फिर यहाँ पर आप लोग 3 महीने से धरने पर बैठी हुई हैं, क्या वो तानाशाही का दौर आ गया है कि जो करेंगे अपनी मर्जी बस मर्जी, सही बात है, जो करना है खुद करना है, कोई कुछ भी कहता है, कोई असर नहीं है। मतलब किसी के आंसुओं का, किसी के दर्दों का कोई असर नहीं है। अपना जो इन्होंने ठान लिया वही कर रहे हैं। ये देख लो, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। बैठी है सब, पिघला दिल, पत्थर हो गए दिल, क्या बिल्कुल पत्थर हो गए। आ जाइए जो सेक्टर 2 से बैठ के इतने पत्थर होते, इंसान ही तो है कि इतना पत्थर तो नहीं है कि दिल पिघलेगा ही नहीं देख देख के भी। किसी की मजबूरी हो को क्या है फिर, कुछ भी नहीं है। इंसान का नहीं, इंसान की नहीं सोचेगा तो जानवर ही वो बन ले। इंसान के ही नहीं काम आएगा। तो पहले के जमाने नहीं थे, कैसे इंसान का करता था, सोचता था। अब बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं इंसान के लिए। क्यों? सब कुछ यही हो गया है, पैसा ही सब है। किसी का कोई दुख दर्द में नहीं है कोई काम आने का। सारे नेता यहीं से जीते हैं, बीजेपी से यहीं से जीते हैं। यही रखी रह जानी है, कौन ले जाएगा अपने साथ? यहीं से यहाँ से हम लोगों ने जिताए हैं। नहीं, मोदी योगी को देना है, मोदी योगी को देना है। तो ऐसे थोड़ी ना है कि हमारे साथ धोखा करेंगे, हमारे बच्चों के साथ करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते मोदी योगी। हमारा जो दुनिया में है वो दुनिया में ही रह जाएगा। फिर क्यों है, फिर किसी को क्यों इतना दुखी देना, क्यों किसी की बददुआएं लेना, क्यों हाय लेनी किसी के मन से, क्यों लेनी? सब यही रखा रह जाए। हो गया बददुआएं, जरा से उसके पीछे तुम अपना वो कर रहे हो, क्यों ये एक तरीके से बददुआएं हो गई है। हमारे लोग को जो परेशान कर रहे हैं, ये बुलडोजर चलाएंगे तो हम लोग देख लेंगे। 60 साल तो हम ही को हो गया यहाँ। जब तो ये जंगल था, तुमने घर क्यों बसाया? क्यों बसाया घर? क्यों इंसान को बसाया? जंगल रहने देते पहले ही से। भाई जंगल था, जंगल रहने दे, बसाया क्यों? उजाड़ने के लिए जब हम 2 वक्त की रोटी खाने लगे तो तुम उजाड़ दो। ये किसने अन्याय दी है तुम्हें? ऊपर वाले ने दिया कि इनको उजाड़ो? ऊपर वाले ने दिया कि उजाड़ दो ये सब। कहाँ जाएंगे हम बच्चों को ले लेके? 60 साल तो हमें हो गए। कौन छाती पे ले जाएगा अपनी, ये तो बता दो। इसका कोई जवाब तो दे दो। 30 जगह तुम करोगे क्या? हमारा तो कम से कम चलो हो जाएगा, किसी का तो भला हो जाए। तुम्हारा इतनी जगह में क्या भला हो जाएगा? तुम्हारा तो इस जगह में तुम्हारी कोई महल नहीं बन जाएगा। तुम्हारी भी आस औलादे हैं, तुम्हारी भी ऐसे भटकेंगी तो क्या करोगे?
मतलब यहाँ पर कोई बीजेपी से हट करके नहीं है, सब बीजेपी बीजेपी है, पूरा टोटल बीजेपी है, पूरा टोटल बीजेपी है। कोई ऐसा नहीं हटके है कि यहाँ पर कोई बीजेपी के अलावा और कोई नेता कोई भी नहीं है। कोई किसी को वोट ही नहीं दिया कभी जिंदगी में। 60 साल तो हमें हो गए। यहाँ जब जंगल था जब हम यहाँ पर थे। और किसी को वोट आप लोग? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बता तो रहे हम, जब तो ये सब जंगल था 60 साल हो गए। और पता कैसे मकान थे पहले, एक मकान 10 मकान छोड़ के दूसरा मकान, इतना डर डर के रहते थे। हाँ, इतना डर डर के रहते थे भैया। यहाँ 10 मकान छोड़ के वो खाली मकान पड़े रहते थे, कहीं भी कोई चोर वोर घुस जाए आके कोई नहीं, ऐसे उसमें रहे हैं हम टाइम में भैया। अब जाके बसावत हुई है तो भैया ये कहानी। यहाँ डर लगता था, हम लोग जब यहाँ रहते थे तो डर लगता था कि कैसे रहेंगे। चीता बाघ यहाँ पर आते थे। अभी आप लोग सब बैठे रहेंगे, आप कल से धरना खत्म हो जाएगा यहाँ? बिल्कुल नहीं खत्म होने का। खत्म क्यों कर देंगे, क्यों खत्म करेंगे? जब वो आएंगे उनके आगे जो उन्होंने किया उसके बाद में हमारे बीजेपी वालों को। जी आप लोग, हाँ वही मेरा सवाल है कि आप लोग अभी बैठे रहेंगे धरने पे या अब ये धरना खत्म हो जाएगा? समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें। 3 महीने हो गए बैठे बैठे, 3 महीने में किसने देखा आके हमें बताओ जी। जो कॉमर्स वाले तुमने सड़क पे बैठा रखे, ये क्या तरीका है? सबकी तोड़ फोड़ होनी चाहिए फिर। मतलब हम यहाँ बैठे हैं और वो दुकान लेकर अंदर भी और बाहर भी कर रहे हैं, ये क्या तरीका है? यहाँ बच्चों की रोटी नहीं, वो नहीं। 3 महीने से क्या करेंगे हमारे लिए? हमें कोई उम्मीद नहीं है अब इन लोगों से। हम बहुत दुखी हो चुके हैं। हमने इतनी आस करके, हमें बीजेपी के खिलाफ किसी को कुछ नहीं कहा, फिर भी हमें 3 महीने से यहाँ बैठे हुए। हमारी तबीयत इतनी खराब हो रही, तब भी हम धूप में बारिश में बैठे हुए। बारिश की इतनी वीडियो जाती है, क्या किसी को सुनाई नहीं देता हम लोगों के बारे में? क्या बिल्कुल भी क्या सुनवाई हुई बताइए? कुछ सुनवाई नहीं हुई तो 3 महीने अब आगे भी हम करके क्या हासिल कर लेंगे? कोई उम्मीद नहीं है हमें कुछ उम्मीद नहीं है। आंखों का पानी के औरतें बारिश में धूप में कैसे बैठी हैं? इनके घर से कोई यहाँ 4 दिन भी बैठ के दिखा दो तब हम हिम्मत मान जाएंगे कि हाँ ये लोग कैसे बैठ सकते हैं। यही तो कह रहे हैं, यहाँ इतनी हिम्मत करके बैठे हैं। किसी को ये चकनी लगी। हमें रोटी पानी यही खिलाएंगे, हम अपने बच्चों को भी लेके जाएंगे। हमें कोई यहाँ से हम नहीं जा रहे कहीं भी।